प्यारे साथियों नमस्कार। बीएससी वाला सीकर चैनल पर मैं बाबूलाल सर आपके सामने आज पॉलिटिकल साइंस 6 सेमेस्टर इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो है आपके रहने वाली हैं 6 सेमेस्टर में, और इसके रिलेटेड प्रश्न लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जी सर। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला प्रश्न आपको शीत युद्ध के बारे में बताना है। तो शीत युद्ध के बारे में आपको अच्छे से पता है, शीत युद्ध की वह स्थिति होती है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपने देखा और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन राजनीतिक, वैचारिक और आर्थिक तथा सैन्य प्रतिस्पर्धा लगातार चलती रही। यह संघर्ष 1945 और लेकर 91 तक चला। इनमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने प्रभाव को क्षेत्र का बढ़ाने का प्रयास किया था। तो ये जो युद्ध की स्थिति बनी रहती है, वैसे युद्ध नहीं होता है, गृह युद्ध की सी स्थिति बन जाती है। ज़्यादा अत्याचार, ये मार काट वाला काम नहीं होता है ऐसी स्थितियों में, लेकिन तनाव बड़ा माहौल रहता है। ऐसे युद्ध को शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर शीत युद्ध की विशेषताएं बताइएगा। तो सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। वैश्वीकरण, उदारीकरण और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता क्यों चाहता है? भाई, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता क्यों चाहता है, क्या कारण है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आपको पता है, सब जानते हैं आप। इसकी बड़ी जनसंख्या, मजबूत अर्थव्यवस्था, विश्व शांति अभियानों में योगदान तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बढ़ती भूमिका को देखते हुए भारत क्या चाहता है? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का दावा करता है। भारत की विदेश नीति को एक प्रमुख उद्देश्य लिखिए। कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना तथा अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। भारत की विदेश नीति का निर्धारक क्या है? तो ये आप जानेंगे, ठीक है जी। भारत की नीति के निर्धारण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय। पड़ोसी प्रथम नीति क्या है? तो पड़ोसी प्रथम नीति भारत के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी मैत्रीपूर्ण संबंध, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास, ये है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये पूछ रहा है, तो ये आपको पता है। अच्छा, ये क्या आ गया है? एक्ट ईस्ट नीति। अच्छा, एक्ट ईस्ट नीति किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। एक्ट ईस्ट नीति 2014 में प्रारंभ की थी। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को एक साथ क्या करना है? आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। बहुध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य है, आप जानते हो? तो बहुध्रुवीय विश्व से ऐसी विश्व व्यवस्था से है जिसमें शक्ति केवल एक या दो देशों तक सीमित न होकर अनेक शक्तिशाली देशों में विभाजित होती है तथा सभी देशों को वैश्विक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्वीकरण सब जानते हो। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसमें माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, ये सब चीज़ें होती है। हिंद महासागर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। ब्रिक्स का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये है। ये अगला बाई ऑफ बंगाल इनिटिव और मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। बाइस्टेक की, बाइमस्टेक और क्वाड का जो है, क्वाड में कौन कौन शामिल है? तो इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड का ये आप ध्यान रखें। और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का आपको जवाब दे देना है, आराम से पढ़ लेना।
और आगे प्रश्न क्वाड के संगठनों की, ये क्वाड वाला प्रश्न आपको अच्छे से याद करने के जाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में आपको अच्छे से याद कर जाना है। महासभा के बारे में सुरक्षा परिषद क्या है, आर्थिक समझ, न्यायालय वगैरह, ये सचिवालय, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है।